आपको धर्म के लिए यदि काम करना है तो बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें। बच्चे गलत रास्ते पर न चलें, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने की शिक्षा दें। जब कावड़ आती है, कितना अच्छा परंपरा हो, कितनी अच्छी चीज़ें हों कि सभी लोग शांति से जाएं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि शराब पीते हुए लोगों की भी वीडियो वायरल होती हैं। मुसलमान को छोड़ो, हिंदुओं को भी परेशान किया जा रहा है। एक हिंदू की गाड़ी उसको हल्की सी टक्कर लग गई, उनको पीट डाला, उनके सर फोड़ दिए। हिंदू ही थे सामने वाले। हमें नहीं पता कि इस्लाम की शिक्षाएं बेहतर हैं या नहीं हैं, हमें तो सनातन का पता है। हमें पता है कि हाँ भाई सनातन बहुत बेहतर है। जाहिर सी बात है, मैं कहूँगा बेतुके तो इसलिए कहूँगा भाई, मैं हिंदू होने के नाते मैं यहाँ मंदिर में महंत हूँ तो मुझे तो चिंता होगी कि भाई हिंदुत्व का नुकसान होगा। लगभग 1 महीने पहले हिंदू रक्त दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है ललित शर्मा जी सहारनपुर डीएम कार्यालय पर आते हैं और कहते हैं कि देवबंद जो दारुल मदरसा है उसकी 14 फीट की गहराई में शिवलिंग है, यानी कि शिव जी का मंदिर है। अब उनका नया बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि अब की बार जो पवित्र गंगा जल है जो कावड़े लेकर आएंगे, अब की बार सीधा देवबंद में जल चढ़ाया जाएगा। इसी को लेकर हम लोग तमाम बातचीत करने के लिए आए हैं स्वामी जी के पास, सारी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हम स्वागत करते हैं प्रियवर। देखिए ललित शर्मा जी है, आप लोग जानते भी होंगे, देखते भी होंगे। उन्होंने पिछले 1 महीने पहले कहा था कि देवबंद दारुल उलूम में जो है शिव जी का मंदिर है। देखिएगा प्रियवर, मैं बताऊं कि ललित शर्मा जी के नाम को मैंने आपके मुंह से सुना है, अभी सुना है, और आपने ही बताया है कि उन्होंने ऐसा कहा है। मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जानकारी सामने आ जाए तो ठीक, वरना मैं इस तरह की जानकारी कलेक्ट करने का शौकीन नहीं हूँ। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से यह चीज़ें सही नहीं होती हैं और यह हिंदुत्व के लिए खतरनाक है। मैं तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए खतरा है। देखिएगा प्रियवर, जिस भी धर्म के अंदर कट्टरवाद आएगा और निरर्थक मुद्दों को जो भी उठाने लगेगा उसका पराभव निश्चित होता है। देखो, यहाँ पर हमारे देश के अंदर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाहर से बहुत सारे इन्वेंडर्स आए, उसके बाद यहाँ पर तुर्क आए, उसके बाद अलग अलग वंश आए, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, फिर मुग़ल आए, अंग्रेज आए। मुग़ल इतने ताकतवर थे, लगता था कि बस यही रहेंगे, अब तो कहाँ जाएंगे, चले गए ना, अत्याचार किया चले गए। अंग्रेज आए, अत्याचार किया चले गए। आज आप अगर ऊट पटांग चीज़ों को उठाओगे, आज आपके पास ताकत है, आप भी चले जाओगे। तो जिसके पास ताकत आती है, अगर वह प्रेम से काम लेगा, सहिष्णुता से काम लेगा, अक्ल की बात करेगा और अपने धर्म को वास्तव में बढ़ाने का प्रयास करेगा, जो कि बढ़ता है प्रेम से, दया से, सहिष्णुता से, स्वाध्याय से, चीज़ों को जानने से, तो फिर निश्चित रूप से वो तरक्की करेगा। और अगर इस तरह की चीज़ों पर लग जाएंगे तो उससे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, हिंदुत्व का नुकसान होगा। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर शिव जी का मंदिर नहीं हुआ तो हम लोगों को फांसी दे दीजिएगा। देखिएगा प्रियवर, मैं इतिहास पर इसलिए नहीं जाना चाहूँगा कि यदि आप इस चीज़ पर उलझ जाओगे कि कहाँ मंदिर था कहाँ नहीं था, तो इसी में उलझे रहोगे। फिर आप तरक्की कब करोगे, फिर आप धर्म को कब बढ़ाओगे। धर्म कैसे बढ़ता है प्रियवर? जैसे एक पेड़ बढ़ता है, पेड़ में आप खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वो पेड़ बढ़ता है। ठीक ऐसे ही अगर पेड़ की कुल्हाड़ी लेकर के आप रक्षा करें, तलवार लेकर के रक्षा करें, उसमें पानी दें नहीं, खाद उसमें देना नहीं है, तो क्या वो पेड़ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो सुरक्षा जरूरी होती है, ध्यान रखना जरूरी है। किसान फसल का कितना ख्याल रखता है, वो लाठी लेकर खड़ा हो जाए फसल के किनारे, क्या फसल बढ़ेगी? नहीं, उसको उसके अंदर से खरपतवार निकालने होंगे, उसको दवाई डालनी होगी, उसको पानी देना होगा, कितनी मेहनत करता है तब फसल आती है। तो ऐसे ही आपको धर्म के लिए यदि काम करना है तो बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें। बच्चे गलत रास्ते पर न चलें, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने की शिक्षा दें। दूसरे इतने सारे मंदिर पड़े हुए हैं जहाँ पर आप आरती के लिए देखेंगे कि 2 आदमी नहीं जाते हैं। आप जाएं ना, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करें ना, लोगों को शिक्षा दें कि उन मंदिरों में तो जाओ। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर गंदगी फैली हुई है और कोई नहीं जाता है वहाँ पर, वो तो ऐसे ही पड़े हैं, उनकी फिक्र नहीं है। जहाँ पर लड़ाई होनी है वहीं पर आपको मुद्दा क्यों उठाना है? अगर आपको धर्म का वास्तव में सुधार करना है तो आप इस बात को समझें कि मस्जिद में, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्लाम में ज़्यादा बेहतर शिक्षा मिलती हैं या हिंदू धर्म में ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ पर तो फिर भी मुल्ला मौलवी कोई ना कोई मस्जिद में है। मैं अगर ईसाइयों के बारे में बात करूँ, वहाँ पर बहुत सारे जो है पादरी हैं जो आपको बाइबल के बारे में सब कुछ बता देंगे, सभी के पास में। अगर आप हिंदू धर्म में जाएंगे, वहाँ पर कौन बैठा हुआ है?
मंदिरों के अंदर कोई दो शब्द बोल दे ऐसा कोई गुरु भी नहीं बैठा हुआ। अक्सर वहाँ पर कुछ बंगड़ बैठे हुए हैं, आजा बेटे तू भी भांग पी मैं भी पीऊँगा। अब कमाल की बात, वो भांग पी कर क्या आपकी तरक्की होगी? आप उन लोगों को मंदिरों से बाहर निकालें। कई बार मैं देखता हूँ शराबी महंत मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। गांव वालों से पूछते हैं कि भाई शराब पीना अच्छा है क्या? बिल्कुल गलत है। ये शराबी क्यों पड़ा है कि कम से कम ये पड़ा तो है, कोई रुकता ही नहीं है यहाँ पर। किस बेस पर वो महंत वहाँ पर बना हुआ? क्या आपके शास्त्रों का ज्ञान है? क्या आपके धर्म का ज्ञान है? नहीं। वास्तव में धर्म का ज्ञान आपको लेना ही नहीं है। ना तो आपको श्रीमद् भगवत गीता से मतलब है, ना आपको वेदांत से मतलब है, न वेद से मतलब, उपनिषद इत्यादि से कोई मतलब नहीं। तो हिंदू धर्म का जो वास्तविक ज्ञान है वो तो पीछे रह गया कहीं पर। अब बहुत सारे पाखंड को जो है हिंदू धर्म ने घेर लिया है। इसके खिलाफ आप काम करो ना। मैं अगर बात करूं जो वास्तव में हिंदू धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जब ताकत मिलती है तो उस समय प्रेम और सहिष्णुता आ जाए तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। आज हिंदुत्ववादी सरकार है, इस बात में शक नहीं है। आज अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से शासन करें और अच्छे तरीके से लोग बाग रहना सीखें, यकीन मानिए ये सरकार कभी नहीं जा सकेगी। और अगर आप इन चीज़ों पर उतारू हो जाएंगे कि उन कामों को करना नहीं जो करने चाहिए और उन कामों को करने पर लग जाएंगे जो नहीं करने चाहिए, यकीन मानिए ये ताकत आनी जानी होती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ताकत आनी जानी है। आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से मामला चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं सरकार भी घेरे में है। देखिएगा, सरकारों की ये इच्छा नहीं होती कि लोग बाग अराजकता फैलाएं। सरकार ये चाहती है कि चीज़ें अच्छे से चलें, पर कुछ लोगों को सरकार ये देख करके कि हमारी सरकार है, अपनी गलत मानसिकता को जाहिर करने का अवसर मिल जाता है, तो जिससे सरकारें भी बदनाम होती हैं। तो हकीकत की बात यह है कि मैं अक्सर देखता हूं कि समाजवादी का शासन आया तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो अपने काम पर खड़े हो गए, चोरी चकारी, आसपास के जो छोटे मोटे गुंडे हैं, और लगता है भाई हमारी सरकार आ गई है, इन चीज़ों पर खड़े हो गए, लड़ाई झगड़े कट्टरवाद इन चीज़ों पर खड़े हो गए। जबकि अखिलेश यादव ने नहीं कहा था कि आप इस तरह के काम करो। अब हिंदुत्ववादी सरकार आ गई तो हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत गलत लोग होंगे, वो भी कुछ गलत कामों पर खड़े हो जाएंगे। अब क्या होता है कि लोग सीधे सीधे सरकार को ब्लेम करने लगते हैं। इस बात में शक नहीं, योगी जी का सरकार आई है तो यहाँ पर शांति हुई है, झगड़े कम हुए हैं, दंगे कम हुए हैं, यहाँ पर जो है गुंडागर्दी कम हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चोरी हो जाए और कहेंगे देखो योगी के राज में चोरी, अब चोरों को घर घर देख तो थोड़े फिर रहे हैं योगी जी, तो चीज़ों को करेंगे ठीक, तो सरकारों को ब्लेम किया जाता है। कभी अखिलेश को ब्लेम करेंगे, कभी हम राहुल गांधी को ब्लेम करेंगे, कभी हम बीजेपी को ब्लेम करेंगे। सुधार तो देखो प्रियवर समाज से होता है, अगर समाज सुधरेगा तो चीज़ें ठीक होंगी। देखिए गुरुजी, एक बयान कल से उनका बड़ा वायरल हुआ, सहारनपुर आए, उन्होंने कहा कि अब की बार जो गंगा का पवित्र जल आएगा हम लोग जो है देवबंद में उसको शिव जी के मंदिर पर जरूर चढ़ाएंगे। देखिएगा प्रियवर, मैं बताऊं कि माँ गंगा के पास जल लेने के लिए हम भी जाते हैं और बड़े प्यार से हम अभिषेक करते हैं, तो अब की बार भी जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि हम अकेले जाएं और अकेले आएं। ऐसा क्यों? आप अगर यह चाहते हैं कि आपको अभिषेक करना है तो बहुत सारे शिवलिंग हैं, बहुत सारे आपके प्रतीक हैं जहाँ पर करेंगे। शिवलिंग का मतलब शिव का प्रतीक, तो शिव का प्रतीक शिव किसे कहेंगे? जो कल्याणकारी है। शिव का मतलब होता है जो कल्याणकारी है, तो मालिक तो कल्याणकारी है, आप कुछ भी नाम लें उसका, तो आप उसका प्रतीक मानकर शिवलिंग यानी कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। तो आप कहीं पर भी चढ़ाएं, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको काम करना ही था तो आप इस बात को जानते हैं कि जब कावड़ आती है, कितना अच्छा परंपरा हो, कितनी अच्छी चीज़ें हों कि सभी लोग शांति से जाएं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि शराब पीते हुए लोगों की भी वीडियो वायरल होती हैं, फ़ोटो वायरल होते हैं। कई गंदे गानों पर डांस करते हुए कई लड़कियों की वीडियो वायरल हो रही थी। भांग पीकर लोग उन्मत्त हो रहे हैं, इन चीज़ों की वीडियो वायरल हो रही थी। राहगीरों को, मुसलमान को छोड़ो, हिंदुओं को भी परेशान किया जा रहा है। एक हिंदू की गाड़ी उसको हल्की सी टक्कर लग गई, उनको पीट डाला, उनके सर फोड़ दिए, हिंदू ही थे सामने वाले। तो इन चीज़ों पर रोक लगाओ ना अगर आपको वास्तव में कावड़ में कुछ काम करना है। जब आप अपनी कमियों को ठीक करोगे प्रियवर तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। बाकी मैं फिर यही कहूँगा कि मैं आपने बताया उस चीज़ पर जानकारी दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी ने ये बात कही है नहीं कही है, क्योंकि मैं कहूँगा कि जो खबर मेरे सामने आ जाती है तो ठीक। खबरों में मैं ज़्यादा यकीन नहीं रखता, क्योंकि पता नहीं समाज किस तरह का हो गया है, सही दिशा में तो लोग सोचते ही नहीं है। नहीं गुरुजी, जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, वह एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है ये, तो इस तरीके के बयान आ रहे हैं, आप ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं? मैं आपको कहूँ, मुसलमानों का बड़ा इरादा नहीं, इदारा है। इदारा है, सॉरी। तो
सबसे पहले बताऊं कि देखो, हमें नहीं पता कि इस्लाम की शिक्षाएं बेहतर हैं या नहीं हैं। हमें तो सनातन का पता है, हमें पता है कि हाँ भाई सनातन बहुत बेहतर है, हमें पता है, हमारा उसमें विश्वास है, हमारा उसमें अकीदा है, तो हम उसको फॉलो करें ना। जो मुसलमान कर रहे हैं वो उनको करने दें, उसमें आप श्रद्धा रखें कि देखो भाई मालिक का नाम अगर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक दूसरे के मार्ग में बाधा न बने। यदि आप बाधा बनने का प्रयास करोगे ना तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। इवन मैं तो यह भी कहता हूँ कि जैसे मुसलमान दावत इस्लाम देते हैं और कहते हैं कि भाई आप इस्लाम में आओ, इस्लाम की अच्छाई बताते हैं, आप लोग भी मुसलमानों को हिंदुत्व की अच्छाई बताओ, उनको कहो कि दोबारा आप हिंदुत्व में आ जाओ, क्यों गए हैं आप हिंदुत्व को छोड़ करके, आप उनको समझाओ। कोई अपनी मर्जी से आता है, अच्छी बात है, ज़बरदस्ती उनके साथ ना करो। कोई अपनी मर्जी से मुसलमान बन रहा है, जानकर इस्लाम को जानकर सीख कर, कोई बात नहीं भाई, सीख कर समझ कर गया है, आप नहीं समझा पाए तो सीख। सही बात तो यह है कि अगर आपको कंपटीशन करना है तो ज्ञान से करो ना, लेकिन कंपटीशन किस चीज़ से करोगे आप? लड़ाई से करोगे। सीधा लड़ाई करना पशुता है, जानवरों का काम है। मनुष्य हम इसलिए हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक दिया है। क्या मनुष्य को लड़ना नहीं चाहिए? लड़ना चाहिए, पर मनुष्य के लिए लड़ाई आखिरी रास्ता होना चाहिए। उससे पहले अमन के लिए काम करे, प्रेम के लिए काम करे, दिमाग से काम ले, आखिरी रास्ता होना चाहिए। और जैसे पशु का पहला काम ही लड़ना होता है, तो हम अगर शुरुआत ही लड़ाई से कर देंगे चीज़ों की, तो ज्ञान गया बाढ़ में, शिक्षा गई बाढ़ में, फिर चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं, ये दिक्कत होती है। देखिए गुरुजी, मानते हैं कि बेतुके के बयान है इस तरीके के जो दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, मैं कहूँगा बेतुके तो इसलिए कहूँगा भाई, मैं हिंदू होने के नाते मैं यहाँ मंदिर में मेहनत हूँ तो मुझे तो चिंता होगी कि भाई हिंदुत्व का नुकसान होगा। मुझे इस बात से वास्तव में कम फर्क पड़ेगा कि मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, नहीं, मुझे तो इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है, और इस चीज़ से हिंदुत्व का नुकसान होगा। इन चीज़ों से हिंदुत्व का नुकसान हो रहा है या फिर बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई? नहीं, बढ़ावा मैं कहूँगा कि नुकसान ही होगा, गलत चीज़ से नुकसान होता है। जैसे मुसलमान अगर चाहते हैं कि हमें अपने आकार को बढ़ाना है, तो कुछ लोग कहेंगे कि देखो भाई मुसलमान जनसंख्या बढ़ाएं तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। जनसंख्या बढ़ाओगे, बच्चे अगर जाहिल रह जाएंगे तो वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। जनसंख्या कम करोगे तो दिक्कत ये हो जाएगी, आपकी वोट नहीं बढ़ पाएगी, तो दोनों दिक्कतें हो गई ना। तो ये रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? केवल अक्ल बढ़ाना, केवल ज्ञान बढ़ाना, केवल व्यवहार बढ़ाना, और अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा देना कि दूसरे लोग आपसे प्रभावित हों, इम्प्रेस हो जाएं। केवल ये तरीका होता है। मुसलमान अगर इस दिशा में काम करेंगे, मुसलमान बेहतर हो जाएंगे। हिंदू इस दिशा में काम करेंगे तो हिंदू बेहतर हो जाएंगे। कौन सी दिशा? कि हिंदू जो है वो जातिवाद को ख़त्म करे ना, जातिवाद का कोई भाव ना हो। हिंदू आपसी विभेद को ख़त्म करे ना, हिंदू आपस में टकराव को बंद करे ना, मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद करे ना। अगर मुसलमानों के विषय में बात करूं, फिरका परस्ती बंद कर दो ना भाई। आप सोचो, हमारी कुरान एक है, हमारा खुदा एक है, तो हम एक साथ मिल करके रहेंगे। आप आपसी रंजिश को तो छोड़ ही दो, लेकिन दूसरे लोगों से नफरत करना छोड़ दो। आप दिमाग से ये बात निकाल दो कि हम जो हैं हम अफजल हैं, हम बेहतर हैं, और दूसरे जो हैं हिंदू वगैरह वो तो कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं है शायद हिंदुत्व का। हिंदुत्व आपने यही देखा है कि ये जो इस तरह के बाबा घूमते रहते हैं और बस ये भांग पी लेते हैं, चिलम पी लेते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं और बहुदेववादी हैं, बस यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व के दर्शन को अभी आपने जाना ही नहीं है, तो इस चीज़ को छोड़ दो। यानी अगर आप अपने गुण बढ़ाने पर लगोगे और अपनी कमियों को ठीक करने पर लगोगे, मुसलमान हो तो मुसलमान बढ़ जाएंगे, हिंदू हो तो हिंदू बढ़ जाएंगे। तो जो भी कोई इस दिशा में काम कर जाएगा वही बढ़ेगा और उसी का आकार बढ़ेगा और वही परमात्मा को प्रिय होगा। वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वो एक ही तो मालिक है। तो उस मालिक को वही प्रिय होगा जो अक्ल से काम लेगा, क्योंकि उसने इंसान बनाकर भेजा है, अक्ल देकर भेजा है। कल आपको जवाब देना पड़ेगा कि इंसान बनाकर भेजा था तो क्या करके आए हैं। लेकिन वे तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कभी मुसलमानों को देते हैं, कभी मुसलमानों की टोपी को देते हैं, कभी दाढ़ी को देते हैं। स्वामी जी देखिएगा परिवार, कौन कैसा बयान देता है उसको तो मैं रोक नहीं सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूँ, अब दुनिया है भाई, दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बलात्कार हो रहे हैं, 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने बलात्कार कर दिया। कमाल की बात है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हो तो पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर। पुलिस जो है वो अत्याचार कर रही है लोगों के साथ, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। जज हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, कोई निर्णय सही प्रकार हो तो पता नहीं क्या क्या गलत रहा है। गलत तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, हम गलत को नहीं रोक सकते हैं। दुनिया में गलत को तो बड़े बड़े महापुरुष नहीं रोक पाए हैं, पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर पाए हैं। अगर मैं बात करूं कि जीसस क्राइस्ट के समय में उनको सूली पर टांग दिया गया था। अगर मैं बात करूं रसूलुल्लाह के आगे के दांत भी तोड़ दिए गए थे, 2 दांत भी तोड़ दिए गए थे, विरोध किया गया था, बहुत सारी लड़ाई थी उनके ज़माने में।
थोड़े से साहबा उनके हुआ करते थे। अगर बात करूं आदिगुरु शंकराचार्य को जहर दे करके मार दिया गया था, महर्षि दयानंद को जहर दे करके मार दिया गया था। विद्वानों का कब सम्मान हुआ है? पूरी दुनिया को कौन बदल पाए हैं? दुनिया में अच्छाई बुराई साथ चलती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये बुराई है तो क्यों है, हम तो ये कह सकते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ रहती हैं, रहेंगी। हमारा प्रयास है कि हम अच्छाई का रास्ता बताएं, क्योंकि परमात्मा ने यह काम दिया है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को बताएंगे। हाँ, हम इस रास्ते को बता रहे हैं तो कई लोगों को ये चुभेगी भी, क्योंकि यहाँ पर हम तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत ये सारी चीज़ें बताते तो भीड़ लगती है यहाँ पर। ये बातें हम बता रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि इनका तो दिमाग घूम गया है। लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग हमें अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, यदि हम सच की बात करेंगे, हक की बात करेंगे, तो शायद वही हमारा काम है और वही परमात्मा को प्रिय होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। साधु, जिस तरीके से ललित शर्मा का बयान आया था उसी तरीके से जो है स्वामी जी ने भी सारी बातें बता दी है। तो साथियों, मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TDC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।